हूं आपके साथ राखी लांबा। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को भोपाल में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस बात की तस्दीक की कि अब देश में समान नागरिकता कानून लागू होगा, वैसे ही कट्टरपंथियों के पेट में दर्द होने लगा। पीएम के फैसले का विरोध कैसे किया जाए, इसको लेकर रणनीति भी बनाई जाने लगी। इससे पहले हमने देखा था कि सीएए, एनआरसी को लेकर देश में कितना विवाद हुआ था। हर जगह पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ धरना दिया जा रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज भी इस मसले पर राजनीतिक लाभ उठाने की तरह तरह की बयानबाजी कर कोशिशें कर रही थी। देर सवेर लोगों को बात समझ में आई और धरना प्रदर्शन खत्म हुआ और अब देश में यूसीसी के मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। एआईएमआईएम के चीफ अजदुद्दीन ओवैसी इस कानून का पूरे तरीके से विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस कानून से मुसलमानों की आजादी छिन जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि ये कानून सभी को समान कानून की नजर से देखने का हक देगा, तो इससे मुसलमानों की आजादी आखिरकार कैसे छिनेगी? ओवैसी का कहना है कि ये सिर्फ हिंदू समानता कानून है, इससे मुसलमानों का कुछ भी भला नहीं हो सकता। खैर, ओवैसी तो उन्हीं में से एक है जो 3 तलाक तक पर कानून बनने से परेशान हो गए। खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा समझते तो है, लेकिन उनकी भलाई के लिए अगर पीएम नरेंद्र मोदी कोई फैसला करे तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आती। 3 तलाक की तरह ही यूसीसी का भी उन्होंने विरोध किया और ये भी कहा कि इसका बड़े पैमाने पर विरोध होगा। मतलब एक बार फिर से सीएए विवाद के दौरान धरना प्रदर्शनों की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरने से लोगों को मना कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दारुल उलूम देवबंद के अध्यक्ष अरशद मदनी की, जिन्होंने ये तक कहा कि लॉ कमीशन इस मामले में क्या कर सकता है जब देश के प्रधानमंत्री इस बात को कह चुके हैं। हम अपनी राय देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून से मुसलमानों की आजादी छिन सकती है। क्या कहा है उन्होंने, आप उन्हीं की जबानी सुनिए। नहीं, हम तो 1300 साल से जिस अपने पर्सनल लॉ के ऊपर सारी दुनिया में और ख़ास तरीके पर हिंदुस्तान में मुसलमान अपने जीवन को गुजार रहा है, हम उसी लॉ को अपने लिए ज़रूरी समझते हैं और हम उसी को रहना रखना चाहते हैं। ये ऐसी चीज़, लेकिन हम इसके खिलाफ कोई एहतजाज या सड़कों पर उतरने को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम ये समझते हैं कि फ़िरका परस्त लोगों की तरफ से ये एक मसला है जो सियासी मसला है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। वो इस वोट को हिंदू मुसलमान को अलग अलग करना चाहते हैं और जो काम आज तक नहीं हुआ वो ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो काम मुसलमान के खिलाफ मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था, हमने मुसलमान को वो चोट लगा दी। हम ये समझते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जितना एहतजाज किया जाएगा उतना ही हिंदू मुस्लिम में दूरी होगी और फिरका परस्त जहन रखने वाले लोग उसमें कामयाब होंगे। हम ये चाहते हैं कि हम इस मसले के अंदर ये स्टेट के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और हमारे पर्सनल मजहबी कोड को ख़त्म कर दिया जाए। हम इसकी मुखालफत करके ये जाहिर कर देंगे, लेकिन हम सड़कों पर उतर करके लोगों को, अपने मुखालिफिन को कामयाब नहीं। सियासी पार्टियां जो हैं वो ये कह रही हैं कि ये गवर्नमेंट का एक सियासी पहलू है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इससे पहले भी चौहान साहब की सरकर्दगी में एक बनाई गई थी और 2-3 साल की उनकी रिपोर्ट मेरे सामने रखी हुई है। उन्होंने ये फैसला किया था, मोदी जी ही की बनाई हुई थी, कि यकसा सिविल कोड की कोई हिंदुस्तान के अंदर ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो रिपोर्ट गैर सियासी रिपोर्ट थी, बिल्कुल सही रिपोर्ट थी। इस वक्त फिर मदनी के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि मदनी मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरना ठीक नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इस पर फैसला ले चुके हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि लॉ कमीशन अपनी बात जरूर रखेगा। उन्होंने मुसलमानों से कमीशन के सामने अपनी बात रखने की राय दी है। मदनी ने ये बात AIMPLB की वर्चुअल बैठक के बाद कही। ये बैठक यूसीसी पर चर्चा को लेकर बुलाई गई थी। वर्चुअल मीटिंग के दौरान
AIMPLB के अध्यक्ष शफुल्ला रहमानी, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और AIMPLB मेंबर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और इसी के साथ कई वकील भी मौजूद थे। मदनी के अलावा इस मामले को लेकर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें शरीयत कानूनों का जिक्र है। इसे जल्द ही लॉ कमीशन को भेजा जाएगा। हम लॉ कमीशन के सामने अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखेंगे। हर बार चुनाव आने से पहले राजनेता यूसीसी का मुद्दा उठाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले फिर ऐसा ही किया जा रहा है। मुस्लिम लॉ बोर्ड की बैठक वर्चुअली हुई और करीब 3 घंटे तक मंथन किया गया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों के साथ साथ यूसीसी के कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा की। बोर्ड ने वकीलों और विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस मसले पर मसौदा कानून आयोग को सौंपने का फैसला किया है। हालांकि मदनी कह चुके हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बात रख दी गई है तो इस मसले पर सिर्फ राय ही रखी जा सकती है। दरअसल अब किस बात पर विवाद हो रहा है वो भी आपको समझाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। यूसीसी सभी धार्मिक समुदाय पर लागू होने के लिए देश एक नियम का आह्वान करता है, फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय का हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू करना है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये कानून समाज में हर किसी को इक्वल हक दे रहा है तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा विरोध अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम समुदाय कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए शादी, ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामले में सभी पर यह कानून थोपना संविधान के खिलाफ है। वहीं मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरिया कानून 1400 साल पुराना है। यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा ये उनकी आस्था का विषय है। मुस्लिमों की चिंता है कि साल 1947 के बाद उन्हें मिली धार्मिक आजादी धीरे धीरे उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी का कहना है कि इस मामले पर मुसलमानों को बहकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुसलमान जानते हैं कि उनका सच्चा हितैषी कौन है। एक बार जाते हुए आपको पीएम नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाते हैं जिसके बाद घमासान मचा हुआ है। और आपकी क्या राय है कि देश में यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग